नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। आज हम लोग वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी है। आइए समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गार्गी, मैत्री और कपिला का घर था। इनमें से कौन सा आंसर सही है? विदिशा, उज्जैन, पाटलिपुत्र, मिथिला। सही आंसर डी, मिथिला। गार्गी, मैत्री, कपिला विदेशी महिलाएं थी। इन सभी का संबंध मिथिला से है, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। ऋग्वेद काल में बहुत सी विदेशी महिलाओं का जिक्र है, जैसे अपाला, विश्ववारा, लोपामुद्रा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीनतम वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। इसका सही आंसर ए ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद से प्रारंभिक आर्यों के आगमन, उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद मंडल में 1010 मंडल, 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती है। अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। ए सत्पर ब्राह्मण, बी अथर्ववेद, सी सुलूसूत्र, डी छांदोग्य उपनिषद। इसका करेक्ट आंसर सी सुलूसूत्र। क्वेश्चन नंबर 4, आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल प्रयोग में नहीं लाया गया? ए मिट्टी के बर्तन, बी आभूषण, सी ढईगिरी, डी लोहार। इसका करेक्ट आंसर डी लोहार। प्रारंभिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। यहाँ से मिले अवशेषों में मिट्टी के बर्तन, आभूषण, बढ़ईगिरी के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा उत्तर वैदिक काल में खोजा गया था। पूर्व वैदिक काल के लोग तांबे से सिर्फ परिचित हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? ए उपनिषद, इसे मंडोक उपनिषद कहते हैं, बी सामवेद, सी ऋग्वेद, डी रामायण। इसका सही आंसर बताइए जल्दी। ए उपनिषद, जिसे हम लोग मंडोक उपनिषद भी कहते हैं। सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, जिसे सारनाथ के स्तूप से लिया गया है। यह वाक्य मंडोक उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? ए सुश्रुत, बी च्यवन, सी धन्वंतरी, डी चरक। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका करेक्ट आंसर सी धन्वंतरी। धन्वंतरी को आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान माना जाता है। हिंदू धर्म में व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार धन्वंतरी को विष्णु का अंश माना गया। क्वेश्चन नंबर 7, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, बी बुद्धिमत्ता, सी कुशलता, डी शक्ति। इसका करेक्ट आंसर ए ज्ञान। वेद का अर्थ ही ज्ञान होता है। वेद हमारे देश की सबसे पुरानी
संहिताएं हैं। वेदों की संख्या 4 मानी गई है। वेदों की संख्या 4 होती है। अगला क्वेश्चन, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया? ए चांदी, बी लोहा, सी सोना, डी तांबा। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका करेक्ट आंसर डी तांबा है। वैदिक आर्य के काल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व है। ऋग्वैदिक काल के आर्य तांबा से परिचित थे। बाद में उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज की गई। लोहे की खोज के बाद कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और सभ्यता ग्रामीण से महाजनपदों के विकास की ओर उन्मुख हुई। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? ए श्रमिक गतिहीनता, बी श्रम की गरिमा को मान्यता देने हेतु, सी आर्थिक उत्थान, डी व्यावसायिक श्रम विभाजन। इसका करेक्ट आंसर डी व्यावसायिक श्रम विभाजन। भारत में वर्ण व्यवस्था को भी 2 चरणों में देखा जा सकता है। ऋग्वेद काल मतलब पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था श्रम आधारित था और उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यहाँ पर नोट करने वाली बात है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण श्रम आधारित थी और जब उत्तर वैदिक काल आया तो यह व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ए ऋग्वेद संहिता में, बी यजुर्वेद संहिता में, सी सामवेद संहिता में, डी अथर्ववेद संहिता में। इसका करेक्ट आंसर बताइए। सही आंसर सामवेद संहिता। भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद संहिता को माना जाता है। सामवेद के पुरोहितों को उद्गाता कहा जाता था। निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ए जौ, बी तंबाकू, सी चावल, डी गेहूं। इसका करेक्ट आंसर डी तंबाकू। वैदिक आर्य अपने प्रारंभिक जीवन अर्थात पूर्व वैदिक काल में जौ से परिचित थे। बाद में वे अर्थात उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित होने के बाद जो कृषि में क्रांतिकारी हुई, उस दौरान आर्य गेहूँ चावल से भी परिचित हो गए। आर्य तंबाकू से परिचित नहीं थे। तंबाकू भारत में पुर्तगालियों द्वारा परिचित कराया गया। आंध्र प्रदेश भारत का प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 12, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? ए बलि, बी विदत्त, सी वर्मन, डी कर। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है?
इसका करेक्ट आंसर ए बलि। वैदिक काल में कबीला के प्रधान को राजा की संज्ञा दी जाती थी। राजा निरंकुश नहीं था। यह समिति और विदत नामक संस्थाएं इस पर नियंत्रण रखती थी। जनता पूर्व वैदिक में स्वेच्छा से राजा को जो कर देती थी वही बलि कहलाता था। यही कर अर्थात बलि उत्तर वैदिक काल में बाध्यकारी हो गया था। पूर्व वैदिक काल में लोग राजा को स्वेच्छा से कर देते थे और उत्तर वैदिक काल में सबको बाध्यकारी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन था। ए जौ और चावल, बी दूध और इसके उत्पाद, सी चावल और दालें, डी सब्जियां और फल। इसका करेक्ट आंसर बी दूध और इसके उत्पाद। वैदिक आर्यों के जीवन में गाय और दूध का बहुत महत्व था। इनके जीवन में दूध में सत्तू मिलाकर पीना इनका प्रमुख पेय पदार्थ था। अतः विकल्प भी सही है। 14, क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। ए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इसका सही क्रम लगाना है दोस्तों कि सबसे पहले कौन सा आता है। बी गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, सी ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ, डी गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य। इसका करेक्ट आंसर ए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 तक गृहस्थ और 50 से 75 वानप्रस्थ और उसके आगे 50 से 100 संन्यास। प्रारंभिक उपनिषदों में केवल 3 आश्रमों का विधान मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। परंतु कालांतर में संन्यास नाम से एक और चौथा आश्रम इस व्यवस्था का अंग बन गया। प्रत्येक द्विज को इन चारों आश्रम से होकर जीवन यापन करना आवश्यक बताया गया। आश्रमों का वर्ण सबसे पहले छांदोग्य में तथा चारों आश्रमों का वर्ण जबाला उपनिषद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे क्योंकि ऋग्वेद में गाय का कई जगह का वर्ण है। बी बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए। सी पुरोहित का उपहार के रूप में गाय को दी गई। इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे। उनके जीवन में गाय का बहुत महत्व था। गाय समृद्धि का सूचक थी, अतः इसे उपहार में पुरोहितों को उपहार के रूप में दिया गया। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। ऋग्वेद में गायों के लिए अघन्या शब्द का वर्ण हुआ, अर्थात न मारने योग्य। अघन्या का अर्थ ही होता है न मारने योग्य। अधिक गाय रखने वाले व्यक्ति को समृद्ध और गोमत कहा गया। तो जिनके पास जितना गाय होता है वो उतना ही समृद्ध माना जाता था। आर्य क्वेश्चन नंबर 16,
अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि उन्हें बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। वे लंबे और बलवान थे। सी, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे। डी, उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। इसका सही आंसर है डी, उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया। आर्य व अनार्यों के मध्य जो संघर्ष हुआ उसमें आर्यों द्वारा घोड़े के प्रयोग ने निर्णायक भूमिका निभाई और संघर्ष में आर्य विजयी हुए। निम्नलिखित में से योग के प्रणेता कौन थे? पतंजलि, बाणभट्ट, आत्रेय, वद्रुकांता। इसका करेक्ट आंसर ए, पतंजलि। योग के प्रणेता पतंजलि को माना जाता है। योग सिद्धांत के प्रवर्तक पतंजलि को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चिकित्सक नहीं था? ए, सुश्रुत, बी, चरक, सी, चार्वाक, डी, धन्वंतरी। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका करेक्ट आंसर सी, चार्विक। चार्वाक। ठीक है, चार्वाक को चिकित्सक नहीं माना गया, बाकी सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी चिकित्सक थे। चार्वाक एक दर्शन आचार्य के रूप में माना जाता था। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं। सुश्रुत, चरक व धन्वंतरी की पहचान एक चिकित्सक के रूप में, जबकि चार्वाक की पहचान एक दर्शन आचार्य के रूप में है। चार्वाक ने चार्वाक दर्शन नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगर घुमाकर फिर से कोई प्रश्न पूछ दे कि चार्वाक दर्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो चार्वाक आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन थे? ए, कल्हड़, बी, मैत्रेय, सी, कालिदास, डी, पाणिनि। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका करेक्ट आंसर डी, पाणिनि। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता पाणिनि को माना जाता है। इन्होंने एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की थी। निम्नलिखित में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया? ए, सामवेद, बी, ऋग्वेद, सी, यजुर्वेद, डी, अथर्ववेद। इसमें इसका करेक्ट आंसर सी, यजुर्वेद। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ पढ़ते हैं। यजुर्वेद में बलि सूत्रों का जिक्र किया गया। इसमें याज्ञिक विधि विधानों का जिक्र है। वेद, यहाँ वेद दिया गया, यहाँ संबंध। ठीक है, सामवेद का संबंध संगीत से। याद करने का तरीक दोनों में साम। ठीक है, तो संगीत, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। ऋग्वेद प्रारंभिक आर्यों के विस्तार। अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित। वेदगयी के रूप में ऋग्वेद, सामवेद व यजुर्वेद है। अथर्ववेद वेदगयी में शामिल नहीं है।
अगर क्वेश्चन पूछता है कि वेदगई में कौन कौन से वेद शामिल है, तो वेदगई में 3 ही वेद शामिल है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है भाई। क्वेश्चन नंबर 21, मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? ए अर्थशास्त्र, बी राजव्यवस्था, सी कानून, डी कला। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका करेक्ट आंसर सी कानून। ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं। मनुस्मृति मानव धर्मशास्त्र एक प्राचीन हिंदू शास्त्र है। यह एक अति महत्वपूर्ण हिंदू के कानून का पुस्तक है। इसके रचयिता ऋषि मनु थे। आधुनिक मनु डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा गया। अगर घुमा दे कि आधुनिक मनु किसे कहा गया, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बार बार घुमाकर अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, इसलिए अलग अलग किताबें पढ़ने की बजाय एक ही किताब को अच्छे से पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं? बी पहला ऑप्शन ए बोरोबुदुर, बी कैलाशनाथ, सी अंकोर वाट, डी बृहदेश्वर मंदिर। इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो सी अंकोर वाट। कंबोडिया का अंकोर वाट एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर पर रामायण व महाभारत के चित्रों का दर्शन दर्शाया गया है। ठीक है, तो कंबोडिया में एक अंकोर वाट, ठीक है, अंकोर वाट का एक मंदिर है, ठीक है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। और इस मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्रों को दर्शाया गया है। यह विश्व के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है ज्ञान, प्रज्ञता, पास बैठना, सरस्व पाठ। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है, इसका करेक्ट आंसर सी पास बैठना। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर ज्ञान लेना। प्रमुख उपनिषद में जबालो उपनिषद, मंडूक उपनिषद, ईशोपनिषद इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन, किस मनीषी अर्थात पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया? ए याज्ञवल्क्य, बी वशिष्ठ, सी अगस्त, डी विश्वामित्र। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी अगस्त्य। दक्षिण भारत का आर्यीकरण पंडित अगस्त ने किया। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं इसके बारे में। दक्षिण भारत में आर्य संस्कृत के प्रसार का श्रेय ऋषि अगस्त को जाता है। सांगम साहित्य से ज्ञात होता है दक्षिण में आर्य सभ्यता के तत्वों का
प्रसार ऋषि अगस्त एवं कौंडिन्य ने किया। प्रथम संगम मदुरा में ऋषि अगस्त की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसे पांड्य शासकों ने संरक्षण दिया था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। अभी हम लोग कुछ देर पहले ही इस चीज़ को हम लोग पढ़े थे और फिर से यह घुमाकर पूछा गया। तो अब तो बता ही सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर बी सामवेद। बताया थे सा से संगीत, स से सामवेद, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। भारतीय संगीत के उद्गम के स्रोत के रूप में सामवेद को माना जाता है। उद्गायता वर्ग के पुरोहित यज्ञ में साम का गायन करते थे। आर्यन जनजातियों को प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? ए उत्तर प्रदेश, बी बंगाल, सी सप्त सिंधु, डी दिल्ली। इसका सही आंसर सप्त सिंधु। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रारंभिक आर्यों के आगमन व उनके क्षेत्र विस्तार के संबंध में जानकारी देने वाला वेद ऋग्वेद है। इसमें बताया गया है कि आर्य सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी थे, अर्थात सिंधु व उसकी 7 सहायक नदियाँ। पश्चिमोत्तर भारत में प्राप्त अवशेषों से यह निवेदित होता है कि प्रारंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान और पंजाब में पश्चिम उत्तर के सोमवर्ती भूभागों में था। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? वाल्मीकि, बी वेद व्यास, सी विष्णु शर्मा, सी डी तुलसीदास। इसका करेक्ट आंसर सी विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी ये तो हम लोग पढ़ चुके थे। आइए नेक्स्ट, भारत का पहला आक्रमण किसने किया? भारत पर पहला आक्रमण किसने किया? ए आर्यों ने, बी ग्रीक ने, सी पार्शियन, डी अरब। इसका करेक्ट आंसर ए आर्यों ने किया। भारत पर पहला आक्रमण करने वाले आर्य थे। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर अर्थात पूर्व मतलब किलो को तोड़ने वाला कहा गया। आर्य व अनार्यों के बीच संघर्ष के भी जिक्र है। पश्चिमोत्तर भारत में इनके समकालीन हथियारों से भी विदित होता है कि आर्य एक आक्रमणकर्ता थे। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से विषम चुनिए। सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण, ऋग्वेद। इसका करेक्ट आंसर सी विष्णु पुराण। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सामवेद वेद है, यजुर्वेद, ऋग्वेद और एक अथर्ववेद होता है।
तो इसका करेक्ट आंसर सी विष्णु पुराण। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये वेद त्रयी के भाग है, जबकि विष्णु पुराण एक पुराण है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। इसका करेक्ट आंसर सी ऋग्वेद। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया। यह सूर्य देवता को समर्पित है। निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सकों की पहचान कीजिए। प्राचीन भारत के चिकित्सक कौन कौन थे, इनकी हमको पहचान करना है। ए चरक, सुश्रुत और भरत। बी चरक, सुश्रुत और पतंजलि। डी चरक, वात्स्यायन और बाणभट्ट। इसका करेक्ट आंसर सी चरक, सुश्रुत और पतंजलि। सी और बी दोनों होगा क्योंकि दोनों का सेम ही है। ठीक है, और आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं। चरक, सुश्रुत और पतंजलि चिकित्सा में से संबंधित है। चरक कनिष्क के समकालीन तथा पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 32, उपनिषद क्या है? महाकाव्य, कथा संग्रह, हिंदू दर्शन का स्रोत, कानून की पुस्तकें। इसका करेक्ट आंसर सी उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत। उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। और उपनिषद की संख्या कितनी होती है? उपनिषद की संख्या 108 होती है। अगला क्वेश्चन, पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन था? युधिष्ठिर, भीम, सहदेव, नकुल। इसका सबसे बड़ा भाई युधिष्ठिर थे। प्यारे बच्चों, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेने के पश्चात एक माइंड में कंसेप्ट बैठ जाता है। ठीक है, हमें अलग अलग बुक पढ़ने के बजाय हमें कंसेप्ट पर ध्यान देना है, और हम जल्द ही एक कंसेप्ट का वीडियो भी अपलोड करेंगे। यदि हमारी वीडियो पसंद आया, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और आगे ही ऐसे ही हम और वीडियो अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।